हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूरा नॉलेज। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य प्रबंधन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि आपकी मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आखिर तक के बने रहना है और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, जब कोई कंपनी उसकी आय से निश्चित राशि का प्रतिशत प्रदान करती है तब यह नीति क्या कहलाती है? जब कोई कंपनी उसकी आय से निश्चित राशि का प्रतिशत प्रदान करती है तब यह नीति क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा लाभांश भुगतान अनुपात नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पूर्वानुमान तकनीकी में अतीत के स्टाफ स्तरों का प्रयोग भविष्य के मानव संसाधन आवश्यकताओं की प्रशिक्षण में किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? किसी पूर्वानुमान तकनीकी में अतीत के एक स्टाफ स्तरों का प्रयोग भविष्य के मानव संसाधन आवश्यकताओं की प्रक्षेपण में किया जाता है, तो इसे कहते हैं काल श्रेणी विश्लेषण। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के साथ नौकरी की मानकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं कि पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के साथ नौकरी की मानकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है औपचारीकरण। कंपनी के इबिट और शेयरधारकों के बीच उपलब्ध आय के रिश्ते को किस रूप में जाना जाता है? कंपनी के इबिट और शेयरधारकों के बीच उपलब्ध आय के रिश्ते को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है वित्तीय प्रभावन क्षमता। बोनस शेयर जारी किए जाते हैं। बोनस शेयर जारी किए जाते हैं मौजूदा कर्मचारियों को मुफ्त में। व्हिसल ब्लोअर या मुखबिर कौन होता है? व्हिसल ब्लोअर या मुखबिर कौन होता है? तो वह कर्मचारी जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से अवैध या अनैतिक आचरण का खुलासा करता है, उसे व्हिसल ब्लोअर या मुखबिर कहते हैं। अधिकतर पूंजी निवेशकों के मूल्यांकन के लिए अधिमान्य तकनीकी कौन सी है? अधिकतर पूंजी निवेशकों के मूल्यांकन के लिए अधिमान्य तकनीकी कौन सी है? तो निबंध वर्तमान मूल्य। इसका आंसर क्या होगा? निबंध वर्तमान मूल्य। अतितार्थक लागत से मूल्यह्रास हटाने के बाद एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य क्या कहलाता है? अतितार्थक लागत से मूल्यह्रास हटाने के बाद एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं लिखित मूल्य, बुक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु क्या होता है? मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ग्राहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंत कार्य प्रशिक्षण विधि जहां पर प्रशिक्षु को संगठन के विभिन्न कार्यों पर विभिन्न नौकरियों में रखा जाता है, क्या कहलाती है? एक अंत कार्य प्रशिक्षण विधि जहां पर प्रशिक्षु को संगठन के विभिन्न कार्यों पर विभिन्न नौकरियों में रखा जाता है, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा कार्यावर्तन, है ना? कार्यावर्तन, जॉब रोटेशन। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में नकदी के रूप में शेयरधारकों को वापसी प्राप्त होना क्या कहलाता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में नकदी के रूप में शेयरधारकों को वापसी प्राप्त होना क्या कहलाता है? तो लाभांश कहलाता है। इसका उत्तर होगा लाभांश। विपणन मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विपणन मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किसने किया है? तो इसका उत्तर है फिलिप कोटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी एक तकनीक एक व्यवसाय प्रक्रिया और निष्पादन की दूसरे प्रतिष्ठान के द्वारा उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है? ऐसी कौन सी तकनीक है जो एक व्यवसाय प्रक्रिया और निष्पादन के दूसरे प्रतिष्ठान के द्वारा उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जाती है? तो इसे कहते हैं बेंचमार्किंग।
अगला प्रश्न है कि एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा ग्राहक। दोस्तों TQM क्या है? TQM क्या है? तो यह है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का शॉर्ट फॉर्म है। अगला प्रश्न है कि तुलन पत्र या बैलेंस शीट इसका विवरण है। तुलन पत्र या बैलेंस शीट इसका विवरण है, तो यह किसका विवरण है? परिसंपत्तियां व देनदारियां का, परिसंपत्तियां व देनदारियां का, या पूंजी के स्रोत और पूंजी का विनियोग का। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्य विशेषज्ञता जो कर्मचारियों के कौशल एवं कार्य कुशलता को बढ़ाता है किससे संबंधित है? कार्य विशेषज्ञता जो कर्मचारियों के कौशल एवं कार्य कुशलता को बढ़ाता है वह किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है श्रम विभाजन से। इसका उत्तर होगा श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है कि एक अच्छी विपणन योजना क्या होती है? एक अच्छी विपणन योजना क्या होती है? तो दूरदर्शिता और दिशा प्रदान करती है एक अच्छी विपणन योजना, है ना। एक अच्छी विपणन योजना दूरदर्शिता और दिशा प्रदान करती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो, अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो तब बिक्री राजस्व बढ़ जाता है, तो ऐसे में उत्पाद की मांग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे उसे? मूल्य प्रत्यास्थ। एक अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो तब बिक्री राजस्व बढ़ जाता है, तो ऐसे में उत्पाद की मांग को क्या कहा जाता है? मूल्य प्रत्यास्थ। दोस्तों अगला प्रश्न है कि किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर माना जाता है। किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर माना जाता है जो प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर से फैलते हुए सबसे निचले स्तर पर विस्तारित होता है। तो इसे क्या कहते हैं कि किसी भी संगठन में जिम्मेदारियों का एक अदृश्य स्तर माना जाता है जो प्रबंधन के सर्वोच्च स्तर से फैलते हुए सबसे निचले स्तर पर विस्तारित होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? समादेश श्रृंखला, चैन ऑफ कमांड। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि डाटा एक संग्रह है जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया जाता है। डाटा क्या है? एक संग्रह है जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया जाता है। क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है डेटाबेस, है ना। डाटा एक संग्रह जिसे अलग अलग लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के लिए निर्माता से एक उत्पाद लाने में शामिल विभिन्न संगठनों के क्रम को इस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि उपभोक्ता के लिए निर्माता से एक उत्पाद लाने में शामिल विभिन्न संगठनों के क्रम को इस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। तो किस रूप में? वितरण सारणी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में। ठीक है। किसी विधि में कर्मचारियों को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है। किस विधि में कर्मचारियों को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा लाभ सहभाजन। लाभ सहभाजन में कर्मचारियों को कंपनी के लाभ का एक हिस्सा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि बही खाते में जनरल से खाते में डेबिट और क्रेडिट, बही खाते में जनरल से खाते में डेबिट और क्रेडिट मदों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? प्रविष्टि। बही खाते में जनरल से खाते में डेबिट और क्रेडिट मदों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया प्रविष्टि कहलाती है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि SWOT शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या है? SWOT शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो S से है स्ट्रेंथ, W से है वीकनेस, O से है अपॉर्चुनिटी और T का है थ्रेट्स, है ना। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका या अवसर और थ्रेट्स का मतलब होता है खतरा। तो SWOT का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपणन मिश्रण
मार्केटिंग मिक्स या मिक्स मार्केटिंग कह सकते हैं उसे। विपणन मिश्रण की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? विपणन मिश्रण की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? फिलिप कोटलर के द्वारा। याद रखना है कि विपणन मिश्रण की अवधारणा का प्रतिपादन फिलिप कोटलर के द्वारा किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंचमार्किंग क्या है? बेंचमार्किंग क्या है? तो यह है सफल व्यवसाय के साथ में तुलना। बेंचमार्किंग सफल व्यवसाय के साथ में तुलना होता है। अब अगला प्रश्न है कि जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है, जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एरर ऑफ कॉस्टिंग। जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे कहते हैं एरर ऑफ कॉस्टिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों कि औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण जाना जाता है। औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण माना जाता है, तो इसका क्या होगा आंसर? अंगुरी लता के रूप में, है ना। नियोजन होता है, नियोजन क्या होता है? भविष्य काल के लिए जो जमावेश होता है उसे नियोजन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है, यह कथन किसका है? निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य एक चयन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है पीटर एफ ड्रकर का। पीटर एफ ड्रकर का है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निर्णयन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? निर्णयन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो निर्णयन नियोजन का अंग है। जो आपके सामने ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से क्या आंसर होगा इसका? निर्णयन नियोजन का एक अंग होता है। ठीक है। अब नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगला प्रश्न है कि नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। दोस्तों आपको एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, है ना। यहां पर डायरेक्टली आंसर बता रहे हैं हम लोग आपको, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर ही बहुत ही लेंथी टाइप का चैप्टर है और डिफिकल्ट चैप्टर है। कौन सा? सामान्य प्रबंधन, जनरल मैनेजमेंट का चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है और इसको बहुत ध्यान से और आपको बहुत से वीडियोस देखना है, बहुत सी किताबें पढ़ना है, तब जाकर के आपको ये थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ में शुरू होती है? नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? तो इसका आंसर होगा लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? तो लक्ष्य एवं उद्देश्य से। अगला प्रश्न है कि कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ होता है? कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ होता है? तो विभागीय के आधार पर कार्यों की प्रकृति, है ना। कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है? विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सा कुशल प्रबंध का आधार है? आपके सामने जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे तो कुशल प्रबंध का आधार क्या है? निर्णयन। कुशल प्रबंध का आधार निर्णयन होता है। नियोजन का आधार क्या होता है? नियोजन का आधार पूर्वानुमान होता है। ठीक है। अब प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है? प्रबंध के कार्यों में कौन सा कार्य प्रबंध का हृदय कहा जाता है? तो नियोजन को प्रबंध का हृदय कहते हैं। समादेश की एकता का क्या अर्थ होता है? समादेश की एकता का क्या अर्थ है? अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व। समादेश की एकता का अर्थ है अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व होना, समादेश की एकता का अर्थ होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? तो पद सोपान प्रक्रिया। पद सोपान प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है। प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा वैज्ञानिक प्रबल सिद्धांत। प्रबंध के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है
कि नीति निर्धारण किसका भाग है? नीति निर्धारण किसका भाग है? तो नियोजन का। नीति निर्धारण नियोजन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप है। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप क्या है? समिति संगठन, स्टाफ, है ना। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप समिति संगठन होता है। प्रशिक्षण किसमें वृद्धि करता है? प्रशिक्षण किसमें वृद्धि करता है? तो ज्ञान, अनुभव और कौशल में। प्रशिक्षण किसमें वृद्धि करता है? ज्ञान, अनुभव और कौशल में प्रशिक्षण वृद्धि करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदोन्नति व स्थानांतरण भर्ती के किस प्रकार के स्रोत है? पदोन्नति और स्थानांतरण भर्ती के किस प्रकार के स्रोत है? तो यह है आंतरिक स्रोत। ठीक है, आंतरिक स्रोत है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जय हिंद।